Very good evening, Bachcho. So now we are going to start a topic of motion of object and image in a formation of. सारे बच्चे आ गए? गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून. ठीक है. सो टॉपिक हम लोग पुट करते हैं मोशन तो डायरेक्शन आपने लिखा हुआ रेडियन रेडियन कौन सा साल लगा motion in object and image in mirrors. बेसिकली हम इन दोनों चीजों को स्फेरिकल मिरर में देखेंगे. स्फेरिकल मिरर में कभी कभी न्यूमेरिकल जब आता है तो इट इज लाइक देयर इज अ कनकेव मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द पोल. Object is moving toward the pole. In that scene, we have to answer it carefully. So the heading is motion in object and image in the case of mirrors. Spherical mirror में concave and convex दोनों हम चीजें देख चुके हैं. Already we have been discussed some of these issues like magnification क्या होता है. मैग्निफिकेशन के बारे में हमने बात की. मैग्निफिकेशन के टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन लाइक लेटरल मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इसी को कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, and also we have discussed the derivation regarding the mirror form. So derivation regarding the mirror formula यहाँ तक चीजें हो चुकी. So I am waiting for the student कि अगर वो आए तो हम लोग स्टार्ट. प्रभात, स्नेहा, अरुंधति, गजानन. ठीक है. तो आज का टॉपिक क्लियर है. आज का टॉपिक क्या कवर होने वाला है? इट्स अ मोशन इन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन केस ऑफ मिरर्स. एंड इन स्फेरिकल मिरर्स में जो कनकेव एंड कन्वेक्स है उसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं कि इनमें मोशंस की चर्चा क्या होगी. somehow this motion is related with the velocity and acceleration, लेकिन broadly we will see velocity of object and image जो कि पहले भी हमने प्लेन मिरर में स्टडी की हुई है. ठीक बात है. तो चलते हैं आगे की तरफ. Because there is two components and component along the principal axis can be symbolized as x component. तो यहाँ पर y और x जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस एक्सिस है, इन एक्सिस को हमने इस तरीके से सिंबलाइज किया है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव करेगा दिस इज द एक्स कंपोनेंट, और जो हाइट में चेंजेस होंगे that is like a y component. So in case number 1
we are going to study the x component velocity of object and x component of velocity in x-axis और in x-axis for the image. तो image के लिए x component क्या है और object के लिए x component क्या है. चलो let us consider कि जो भी distances होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हैं उनको हम मिरर फॉर्मूले से ही देखते हैं. And mirror formula can be written as like U inverse plus V inverse is equal to F inverse. अब देखो अगर हमें इस U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नजर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से है फ्रॉम पोल, और इस V का मतलब अगर हमें इमेज डिस्टेंस समझ में आ रहा है और इमेज डिस्टेंस वो कहां से है फ्रॉम पोल, वो इधर किसी भी साइड में हो सकती है, इधर इट विल बी इन द रियल रीजन और वर्चुअल रीजन, लेकिन डिस्टेंस की बात हुई है तो मतलब कहने का मतलब है कि पोल से सारे के सारे ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस के डिस्टेंस को देखा जा रहा है. सो इन दिस केस इनिशियली हमारे पास मिरर फिक्स्ड है, मतलब अभी थोड़ी देर के लिए फॉर 1-2 मिनट वी आर स्टडिंग के जैसे कि मिरर किस में है, रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. थोड़ी देर के बाद हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे कि मिरर अगर मूवमेंट देता है ऑब्जेक्ट भी मूवमेंट देता है तब फिर इसका क्या चेंजेस इमेज में देखने को मिलेगा. ठीक बात है. सो हाँ प्रभात बोलो क्या कह रहे हो. सर मैं आपको डाउट्स भेजा था, क्या आप उसे डिस्कस करा सकते हैं? क्लासेस में तो नहीं करा सकता एंड आफ्टर क्लासेस ही मैं कभी करा पाऊंगा, वो भी टाइम लेना पड़ेगा कभी, तो फिर मैं डाउट सेशन में बैठ के करा दूंगा. और वैसे अगर तुम्हें डाउट पूछने भी होते हैं तो मुझे डायरेक्ट वॉइस कॉल किया करो व्हाट्सएप पे. जैसे ही वॉइस कॉल करोगे अगर मैं उठा लूंगा तो मैं भाई कि भाई डाउट बता दूंगा, बट क्लासेस में तो अभी नहीं करूंगा, इसके बाद कर पाऊंगा. ठीक है. तो इस चीज को हम लोग देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी पोल से देखी जा रही है और इमेज की डिस्टेंस भी पोल से देखी जा रही है. मैंने बताया भी था कि मैकेनिक्स में जैसे ऑरिजिन नाम का वर्ड होता है तो ऑरिजिन से जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके पोजीशंस हम लोग रेफरेंस के रूप में ऑरिजिन से देखते हैं, तो पोल से हम ऑब्जेक्ट और इमेज का रेफरेंस भी देखते हैं. अब देखो हेडिंग में मोशन लिखा हुआ है तो मोशन का पहला मतलब मैंने ये बताया कि वेलोसिटी ही हमको पहले देखनी है, प्रायोरिटी लेवल यही है कि हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी का एक रिलेशन प्रोवाइड कर दें. तो हमारे पास एक एम बन गया कि हमें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट में एक रिलेशन देना है. सो एक डिस्टेंस को स्पीड में ले जाने के लिए और एक डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में ले जाने के लिए हमें सबसे पहले अपना एक टूल यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे इस जगह पे जो फॉर्मूला यूज होता हुआ नजर आएगा वो ये वाला आएगा, dy by dx of x to the power n is equal to nx n minus, राइट है. तो इट मीन कि हम इस जगह पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के साथ, तो इस जगह इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, -1 जैसे x टू द पावर n है तो n का वैल्यू -1 है, -1 को हम फॉरवर्ड लेके आ सकते हैं, u -2 du by dt. इस जगह पर जो टर्म बनेगा वो बनेगा v to the power -2 dv by dt एंड दिस इज इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 क्यों होगा? क्योंकि फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑलवेज कैसी बोली जाती है? कांस्टेंट. तो अगर ये कांस्टेंट है तो मींस फोकल लेंथ का तो टाइम के साथ डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 हो गया. अब देखो एक यहाँ मिसकॉन्सेप्शन है, सिंबॉलिक मिसकॉन्सेप्शन है, वो ये है कि कभी कभी बच्चे को यहाँ लगता है कि ये जो u है इट इज द इनिशियल वेलोसिटी. ऐसा लगता है कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो मैकेनिक्स पे ज्यादा ध्यान देता है ना 11th में, और v को मानता है कि दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. बट ये यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात इसलिए नहीं है
क्योंकि जस्ट पिछली वाली स्लाइड में ये बताया है कि सिंबॉलिकली u यहाँ डिस्टेंस को रिफर कर रहा है, ना कि किसको कर रहा है, वेलोसिटी को। तो काइंडली ये चीज तो अपने माइंड में हमेशा रख के चलें कि यहाँ पे u एंड v डिस्टेंसेस हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन वो वेलोसिटी का सिंबल नहीं है। इसलिए हम लोग इसको हटा के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अब देखो, अगर इस du by dt के टर्म्स को हमें देखना हो कि ये क्या है, सो इन दिस मिरर ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर से चेंज होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ, ये सिंबल मैंने v का जो लिया है ये वेलोसिटी का सिंबल लिया है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन मिरर के साथ चेंज हो रहा है, मींस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के साथ ये यहाँ पर इंडिकेट कर दी गई है। और इस जगह ये u है, दिस u इज द डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा -u-2 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ मिरर, और यहाँ आ जाएगा -v-2, इस जगह पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ मिरर इज इक्वल टू आएगा 0। देखो जहां जहां मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूं, मान लेना वो v है, स्पीड वाला नहीं है, वो डिस्टेंस वाला है, और जहां मैं इस तरीके से लिख रहा हूं दिस इज लाइक दी वेलोसिटी है, मैं इंडिकेट भी कर देता हूं, ये वेलोसिटी टर्म है और ये डिस्टेंस टर्म है, ये डिस्टेंस टर्म है, ये वेलोसिटी टर्म है और ये डिस्टेंस टर्म है, ये इंडिकेट भी कर दे रहे हैं। अब जरा जाके पीछे की तरफ जो स्लाइड हमने अभी की थी, इस पिछले वाले स्लाइड्स में हम लोग एक चीज देख पाएंगे, इस पीछे वाली स्लाइड में एक चीज देख पा रहे हो कि हम सिर्फ वो कंपोनेंट वेलोसिटी का देख रहे हैं जो किसके अलोंग है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। इस कंपोनेंट का एक नाम भी हमने दिया है, क्या नाम दिया इस कंपोनेंट? अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है ना? हम लोग फर्स्ट से देखते हैं जहां से आवाज नहीं आई थी, बिगिनिंग से नहीं आई है क्या? ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम लोग आज के टॉपिक में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्टेड इमेज देखना चाह रहे थे इन केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, आवाज क्लियर है तो अच्छी बात है। सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बिटवीन वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, इस चीज को हम देखना चाह रहे थे। सो मैंने यहाँ पे ये बताया कि केस नंबर 1 में हम ये देख सकते हैं कि कोई भी मिरर हमने जो लिया है स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जब चलेगा तो उसकी पोजीशन सिर्फ कैसे सेपरेशन में चेंज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चेंज होगी। उस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाली चीज को हम यहाँ एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो कुल मिला के केस नंबर 1 में सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही निकाल के देखा जाएगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल के नहीं देखा जाएगा। तो अब x कंपोनेंट के सेपरेशन को बताने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूले का नाम क्या है, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, u इनवर्स प्लस v इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स। अब u को यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान के नहीं चलना है, v को यहाँ फाइनल वेलोसिटी मान के नहीं चलना है, दीज आर दी डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल।
तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज की जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं वो u एंड v हैं। अब इस स्लाइड के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड बताई है उसमें ये बताया गया है कि कभी भी किसी डिस्टेंस का हम क्या निकालना चाहें, वेलोसिटी निकालना चाहें, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके साथ, टाइम के साथ। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन यूज किया, तो माइनस यू माइनस टू डी यू बाई डी टी माइनस वी माइनस टू डी वी बाई डी टी। यहां तक चीजें क्लियर है, अभी जो आवाज आ रही है वो क्लियर आ रही है। सो इस जगह पे ये जो चीजें क्लियर है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो क्यों आया, क्योंकि फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, बिकॉज फोकल लेंथ हमेशा किसी मिरर की कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन था, सिंबलिकल कंफ्यूजन है कि सिंबल में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अगर तुम सोते सोते पढ़ रहे होगे तो हो सकता है कि तुम यहाँ पे u को इनिशियल वेलोसिटी समझ लो, तो मैंने लिख दिया है कि u यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, u यहाँ पर डिस्टेंस है। और ये जो लिखा है v o m, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये जो v माइनस टू है वो डिस्टेंस है। वेलोसिटी आई एम जहां लिखा है मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ मिरर इज इक्वल टू जीरो। तो अब चीजें क्लियर हैं यहां तक। हाँ बोलो। तो रीअरेंज करने के लिए मैं देखो, रीअरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे देख सकता हूँ कि द टर्म केम लाइक माइनस यू माइनस टू velocity of object with mirror minus v minus 2 v minus 2 and velocity of image with mirror, ये इज इक्वल टू जीरो आया था। तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया, वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ एम और ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पर वी वाई यू होल स्क्वायर। हम लोग इसे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि इतना जो टर्म है, ये टर्म जब राइट में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो हम इस नेगेटिव को इस तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, वो नेगेटिव यहाँ पे सिंबॉलिकली आ जाएगा। वी आई एम को इंडिपेंडेंट करने के लिए v माइनस टू को हमने नीचे भेजा था, लेकिन v की पावर माइनस टू है तो वो इनवर्स होके उसका और पॉजिटिव पावर के साथ चला जाएगा। तो हम इस रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से लिख पा रहे हैं। तो अब देखो कि अगर हमें ये गिवन है, सपोज करो ये गिवन है, ये गिवन है, कुछ कुछ दिया है, तो हम v और u की हेल्प से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ध्यान रहेगा ये u एंड v ये दोनों क्या है, डिस्टेंसेस हैं, और ये टर्म किसका है, ये वेलोसिटी का टर्म है, और ये निकल के क्या आ रही है, ये भी वेलोसिटी निकल के आ रही है। अब सपोज करो कि ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म है, तो हमने 11th क्लास में रिलेटिव मोशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी वी। ये फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। क्लियर हुआ ये बात, ये फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, और इस फॉर्मूले को हम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई। अगर रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे से बोला जाता है, तो मैं इसी फॉर्मूले को जो ऊपर मैंने एक रिलेशन लिखा है इसको एक्सपैंड करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेक्टर डिनोशन में लिखना हो तो माइनस वी वाई यू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर, लीनियर मैग्निफिकेशन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ध्यान देना ये दोनों टर्म वेलोसिटी टर्म है और ये टर्म भी वेलोसिटी टर्म है। अब ध्यान दो कि इफ मिरर इज
नॉट मूविंग, इफ मिरर इज नॉट मूविंग मीन्स वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसी है, 0 है। तो अगर मैं इस चीज को यूज करते हुए इस रिलेशन को फर्दर यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास मिलेगा वी आई इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी ओ। ये सिंपलेस्ट वर्जन है और ये सिंपलेस्ट वर्जन नीट में आएगा। इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन यहाँ से आईआईटी में पूछा जाएगा। तो आईआईटीज में क्या करते हैं, मिरर को भी मूव करता हुआ गिवन में दे देते हैं, लेकिन मेडिकल का न्यूमेरिकल जब फ्रेम करते हैं तो मिरर को मूव नहीं करते, सिर्फ किसको मूव कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को। एम यहाँ पर क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इतनी सारी चीजें नोट डाउन कर लो, देन वी विल मूव फर्दर। इतनी चीजें जानने के बाद इसके नीचे लिख दो, दिस रिलेशन इज एक्स component velocity in spherical mirror. This relation is x component of velocity in spherical mirror. तो स्फेरिकल मिरर के अंदर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस रिलेशन से पता चल सकता है कि वो कैसा है, कैसे सॉल्व करना है, क्या है लॉजिकली वो। ठीक बात है। अब हम केस नंबर 2 पर चलते हैं, और केस नंबर 2 पर चलने के बाद पहले ही हम देख लेते हैं कि वी वांट टू नो दी वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का मीन्स है यहाँ पर along perpendicular to principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं जाना, उसके परपेंडिकुलर के अलोंग जाना है। तो क्लियर कट फिनोमेना है कि यहाँ पर हाइट की बात की जा रही है। सो इस मिरर में हम लोग हाइट की बात करना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट में क्या चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो कोई भी ऑडियंस में से ये बताएगा कि वाई डायरेक्शनल वाले कंपोनेंट को बताने के लिए डिस्टेंस में कौन से फॉर्मूले का यूज होता है। अगर किसी की हाइट चेक करनी हो तो हम किस फॉर्मूले से हाइट चेक करते हैं। मैग्निफिकेशन, कौन सा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक बात है। इसका मतलब जो भी अभी बच्चे बैठे हुए हैं आईआईटीज के, वो ध्यान रखें, यहाँ पे आईआईटी का क्वेश्चन ठीक बन सकता है, और वो लेंस में भी बन सकता है, मिरर में भी बन सकता है, लेकिन नीट में यहाँ से कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता। क्योंकि अभी बच्चे हम लोग इंजीनियरिंग के बैठे हुए हैं, तो ये ध्यान दें कि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है जिसमें अटकने के और डिफिकल्टी महसूस करने के चांसेस बन सकते हैं। चलो देखते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, लिख दिया, वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO। तो कहने का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर चेंज होगा तो हाइट ऑफ इमेज में भी चेंज होगा। तो इस रिलेशन से वो निकल के आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस
वी वाई यू, यही बात है। अगर इस वी वाई यू को दो अलग अलग वेरिएबल मान लिया जाए तो एच आई एंड एच ओ भी दो दो वेरिएबल है। तो पहले हम वो काम करते हैं जिसमें कि रिलेशन के अंदर कम से कम वेरिएबल प्रेजेंट हों। जैसे कि हम इस v को यू एफ अपॉन यू माइनस एफ लिख देते तो वो इस u से अपवर्ड u को कैंसिल कर देगा, लाइक दिस यू एफ अपॉन यू माइनस एफ एंड दिस इज 1 अपॉन यू, यू से यू ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू एच आई अपॉन एच ओ, दिस कम्स लाइक माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ध्यान दो, हमें इमेज के इस कंपोनेंट में चेंजेस चाहिए, इसमें हमें चेंजेस चाहिए। तो सिंपली हम चाहते हैं डी एच आई अपॉन डी टी, और वो किसके चेंज होने से चाहिए? तो वो डी एच ओ बाई डी टी के चेंज होने से चाहिए। तो यहाँ पर एच आई को इंडिपेंडेंट करते हुए अगर इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया जाए तो क्या अब ये रेडीमेड है? ये रेडी है डिफरेंशिएट होने के लिए? हाँ है। तो डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इन द इमेज मिल जाएगा। रेट ऑफ इमेज हाइट क्या है? यहाँ पे रेट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट क्या है? फोकल लेंथ कांस्टेंट है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होने, u माइनस एफ, इस तरीके से चीजें आनी है। तो क्लियर हुआ ये बात? क्या हम अभी देख रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं, अभी ये चीज क्लियर हो गई कि जब भी किसी की हाइट चेंज होती है ऑब्जेक्ट में तो इमेज की हाइट पे क्या फर्क पड़ता है, और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आए तो हाइट में या उसके पोजीशन में, इमेज के पोजीशन में क्या चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं अभी? चलो मैंने मान लिया, कमेंट में बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो गया है। तो बच्चों ये बता दो, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक ऐसी चीज बताई थी जो मैकेनिक्स में फॉलो होती है लेकिन ऑप्टिक्स में उसको फॉलो करना ये इम्पॉसिबल टास्क है, वो क्या थी? कोई कमेंट नहीं आया अभी तक तो। वो कौन सी चीज थी जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी? इट इज इक्वली एप्लीकेबल इन मैकेनिक्स बट अनइक्वली इन ऑप्टिक्स। एक्स वाई आर डिपेंडेंट, किस में डिपेंडेंट होते हैं एक्स एंड वाई? हाँ स्नेहा, एक्स वाई कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होते हैं मैकेनिक्स में, ये राइट है बेटा। और प्रभात बोल रहा है एक्स वाई आर डिपेंडेंट इन ऑप्टिक्स, ये भी राइट बात है। तो क्लियरली ये हुआ कि अगर x कंपोनेंट चेंज हो रहा है तो y चेंज हो सकता है, ओनली x के चेंज होने पर y चेंज हो सकता है। और ये केस हम अभी प्रेजेंट में देख भी रहे हैं आज के लेक्चर में, और ये केस सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स में ही बनता है। तो यहाँ साफ साफ नजर भी तो आ रहा है, एच आई डिपेंड अपॉन एच ओ जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों, लेकिन u कौन सा कंपोनेंट है? तो u जो कंपोनेंट है वो तो एक्सियल कंपोनेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस वाला। तो प्रिंसिपल एक्सिस वाले कंपोनेंट में अगर कोई चेंज होता है तो इसके आधार पे एच आई में भी चेंज होगा। इसका मतलब एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हुए चल रहे हैं, जो कि मैकेनिक्स का रूल नहीं होता है। ठीक बात समझ रहे हो? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला? डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिल रहा है? इतना नोट डाउन कर लिया?
डिफरेंशिएट करने के बाद हमें एक्सप्रेशन कुछ ऐसे मिलेगा, dhi/dt इज इक्वल टू माइनस एफ एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जो बचा हुआ है उसमें हम कोसेंट रूल लगा सकते हैं, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशियल। तो अपवर्ड फंक्शन HO है और डाउनवर्ड फंक्शन U माइनस एफ है। तो करने को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अपवर्ड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो dHO/dt और एज इट इज रखे रहने दो U माइनस एफ को, माइनस यहां HO को एज इट इज रखे रहने दो, और डाउन फंक्शन जो U माइनस एफ है इसका डिफरेंशिएट करो। तो U का डिफरेंशिएट होगा du/dt और माइनस एफ मीन्स एफ तो जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय U माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो इस फंक्शन से हमें यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे कह सकता हूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन माइनस एफ। इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वाई डायरेक्शन U माइनस एफ माइनस HO। du/dt को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एक्स एक्सिस यानी एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय U माइनस एफ का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो कि y कंपोनेंट y पर भी डिपेंड है और y कंपोनेंट यहाँ x पर भी डिपेंड है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर टर्म केस 2 से ही वर्टिकल वेलोसिटी निकल के आएगी। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कांस्टेंट दी होगी, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो तुम ऐसा कह सकते हो कि वो dHO/dt जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से अगर ये मोबाइल है और ये मोबाइल मिरर के सामने इस तरीके से मूव करता हुआ आ रहा है, तो अगर ये 10 मीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर का ये मोबाइल आगे की तरफ आ रहा है, तो हाइट में चेंजेस नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो इतना ही बचा रह जाएगा। सो दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। लेकिन हम अभी इतना चाहते हैं कि कंप्लीट फॉर्मूला जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, दैट इज लाइक दिस, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चले आगे के लिए लिख लेंगे इसके नीचे, दिस इज द रिलेशन टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इन y component. This is relation to find velocity of object and image in y direction. In y direction. अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया था, अभी आ रही है आवाज? ऑल राइट, ये लिख लिया, ये लिख लिया इतना, ठीक बात। अब हम लोग इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल के बेस पर हम जजमेंट देखेंगे कितना समझा कितना नहीं समझा, तभी हो सकता है। सो लिखेंगे कॉमन सेंस लगाना, कहीं किसी चीज की जरूरत ना भी हो तो बता देना, और प्रॉब्लम को ध्यान से देखना।
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख लो। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट हाइट नहीं है, HO0 है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट is moving towards pole in concave mirror at a time equal to 0. Object is at U equal to 60 centimeter and moving with speed 2 centimeter per second. Find average speed of image between interval time equal to 0 to time equal to 5 seconds. Take focal length is equal to 10 centimeter. ध्यान से पढ़ दो न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ने के बाद आराम से सॉल्व करो। टाइम है अपने पास। यू आर गिवन 1 minute. प्रभास सिंह 15 बता रहा है, सही है। ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और इमेज चल रही है, पता नहीं क्या हो गया इमेज को कि वो चलने लगी 15 सेंटीमीटर पर सेकंड से। वाह, सही। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ इमेज 0। अच्छा जी, तो यहाँ पे एवरेज पूछा हुआ है। एवरेज का 11th में एक फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, यही फॉर्मूला था। इसका मतलब अगर हम ये भी निकालने में कामयाब हो गए कि कितना डिस्टेंस इमेज ने चला है
उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। और इस जगह पे हम लोग ये चीज देखना चाहिए, सो न्यूमेरिकल में गिवन क्या है, देखो ये 60 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट पहले, तो मैंने ये मान लिया दिस इज द पोजीशन ए। अब जब एवरेज ही बात है, तो हमें जो अभी डेरिवेशन किया था उसकी इतनी नीड नहीं है वहां। 60 सेंटीमीटर पे है, टाइम इक्वल टू 0 पर, और ऑब्जेक्ट चल कितनी स्पीड से रहा है, तो वो चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें टाइम इंटरवल कितना दिया है, तो हमें टाइम इंटरवल दिया है t0 से t5 सेकेंड तक। इट मीन t0 से t5 सेकेंड तक वो कहाँ आ जाएगा, तो सिंपल है, 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर चलेगा, 5 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चलेगा, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन 60 सेंटीमीटर से अब जो रह गई वो रह गई 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट अपनी बी पोजीशन पे आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट ए से बी शिफ्ट हो सकता है, तो इमेज भी तो ए डैश से बी डैश शिफ्ट हो सकती है। नहीं समझ रहे हो बात को? इमेज भी तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है ए से बी, तो इमेज भी ए डैश बी डैश आ सकती है इधर, और इधर शिफ्ट हो सकता है। सो क्लियरली ये समझना है बच्चा कि हम 60 के करस्पॉन्डिंग पहले पोजीशन ऑफ इमेज निकाल दें। यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ इमेज आएगी वो आएगी वी ए। वी ए मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज इन ए केस, इन ए केस। तो इस जगह पे वी ए का जो वैल्यू आ गया वो आ गया यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। देखो u का वैल्यू क्या है, तो u का वैल्यू रियल रीजन में साइन कैसा यूज करेंगे, जल्दी बोलो। रियल रीजन की तरफ कौन से साइन यूज होंगे, जल्दी बोलो। नेगेटिव, ठीक बात है। सो u का वैल्यू आ गया -60 u। एफ की वैल्यू, चूंकि कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, -10 डिवाइडेड बाय, बोलो जल्दी, -60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। सॉल्व कर दो जल्दी, पोजीशन आ गई इमेज की। इट इज लाइक 600 बाय -50। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद बोलो जल्दी कितना आया, -12 सेंटीमीटर। यानी ये वो कंडीशन है जब इमेज लाई कर रही है, कहां पर इमेज लाई कर रही है, रियल रीजन में, क्योंकि नेगेटिव साइन है, रियल रीजन में लाई कर रही है इमेज। और किस टाइम पे कर रही है, टाइम 0 पे। करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट निकाल दो, रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट निकाल के रख दो। अब यहां पर ध्यान दो कि सेम चीज हमें यहां करनी है कि पोजीशन ऑफ बी कोऑर्डिनेट की क्या है। अगर बी कोऑर्डिनेट पे ऑब्जेक्ट प्लेस होता हुआ आ गया टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो इमेज कहां पर होगी उस समय, तो u का वैल्यू अब रखेंगे -50, -10 एज इट इज, -50 + 10, इस जगह पे वैल्यू आएगी 500 बाई -40, इस जगह पे वैल्यू आ गई 12.5। नियर बाई यही आ रहा होगा, देख लो। तो नियर बाई ये आ गया 12.5 सेंटीमीटर, देख लेना। तो ये कैलकुलेशंस आ गई, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? हाँ,
अब ध्यान दो, हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा क्या था? फाइंड आउट क्या करना था? हमसे पूछा था टाइम इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहां है ए पर, और टाइम बराबर 5 सेकंड पर ऑब्जेक्ट यहां आ गया बी पर। तो टाइम इक्वल टू 0 पर इमेज 12 पर है ए डैश, और टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पर इमेज यहां आ गई बी डैश। ये बात क्लियर है? अब तुम देख के बताओ मुझे कि जब ये 0 से 5 के इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? जब ये 12 सेंटीमीटर है और ये 12.5 सेंटीमीटर है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की उसने टाइम इंटरवल में? तो हमें साफ साफ नजर आ रही है, इमेज कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 12.5 minus 12 means 0.5 centimeter in interval of 0 second to 5 second। अब कौन है यार इतना बड़ा? अब इतना बड़ा कौन जादूगर है कि इसमें नया जादू कर देगा? अब तो नॉर्मल है कि तो 9th वाले बच्चों को भी आता है कि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम किया जाता है। तो डिस्टेंस 0.5 आ गई, टाइम हमारे पास 5 सेकंड हो गया। दिस इज लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन मिल गया होगा। कितना मिल गया? 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बात समझ में तो नहीं आ गई तुमको? ये बात तुम लोगों को समझ में तो नहीं आ गई? तो एवरेज पे ध्यान देना है, एवरेज क्या कह रहा है। अब देखो, फिर से न्यूमेरिकल बता रहे हैं। अब देखो, पढ़ के देखो इस न्यूमेरिकल को, क्या लिखा है न्यूमेरिकल में। अब मुझे यहां पर एक बात बताओ, अगर इस मिरर को, अगर इस मिरर को मैं कनकेव न करके कन्वेक्स मिरर बना लेता, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट या कोई ट्रक या कोई कार आ रही होती एक वेलोसिटी से, और मैं अपनी गाड़ी में बैठ के अपने साइड मिरर को देख रहा होता, तो बताओ, अगर मैंने ट्रक को 5 मिनट देखा, तो उतने टाइम इंटरवल में मैं इमेज भी तो देख रहा हूँ आते हुए। तो मुझे इस इमेज की स्पीड के बारे में पता लग जाएगा, बट दैट इज नॉट ट्रू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की स्पीड ट्रू है, लेकिन उससे मैं ये पता नहीं कर सकता कि ट्रक कितने से आ रहा है, क्योंकि वो एज्यूम्ड है या वो एपरेंट है। तो अगर वो एपरेंट है, इसलिए इस मिरर पे एक लाइन लिखी रहती है, मैंने कई बार बताया, जो हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था कि मिरर पे क्या लाइन लिखी होती है। और अगर मेरी गाड़ी भी चलने लगी और साथ ही साथ ये ट्रक भी चलने लगा, तो इन दोनों के बिटवीन कौन सा मोशन हो गया? एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हो गया। तो उसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं। अब बात ये फंस रही है कि बच्चे को क्लियर कट फिनोमेना क्या मिलेगा। तो क्लियरली आईआईटी में एक चीज मिलेगी, या तो इंस्टेंटेनियस पूछेगा या एवरेज पूछेगा। अगर एवरेज पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेट से निकाला है अभी, और अगर इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो हमने जो केस 1 और केस 2 जो सॉल्व किए हैं, उन केसेस पे जाके स्टडी करोगे तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक बात है? ठीक बात है? बोलो, समझ में तो नहीं आ गया? फिर रिपीट करें नहीं तो। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस में जो हमने केस स्टडी की है वही काम आएगी। कोऑर्डिनेट की हेल्प हम ले सकते हैं, एवरेज की अगर बात करनी है तो ले सकते हैं। चलो,
न्यूमेरिकल नंबर अगला सॉल्व करते हैं, देखते हैं बच्चे को कुछ आया कि नहीं आया। बहुत ही इजीएस्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं, दिस इज लाइक कन्वेक्स पे बना रहे हैं। मैं सेंटेंसेस नहीं बना रहा, डायग्राम में सारे डेटा दे दूंगा। ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की स्पीड दी गई है यहां पर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब वो s इक्वल टू 80 सेंटीमीटर पे है एग्जैक्टली, कितने पे? 80 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। फाइंड इंस्टेंट स्पीड ऑफ इमेज in the condition given below, given above, in the condition given above। उस इंस्टेंट की बात की तो एवरेज की बात नहीं बोली, नहीं तो फिर वो क्या बोलता कि टाइम इंटरवल देता, टाइम 0 से टाइम 5 मिनट तक, 5 सेकंड तक, 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, तो कोई टाइम इंटरवल नहीं दिया। सिर्फ ये कहा है कि जब उसका सेपरेशन 80 सेंटीमीटर पे है, जस्ट उसी समय अगर हम कोई क्लिक करके फोटो खींचे उसका, तो कितनी स्पीड हमें नजर आ रही थी, तो उसकी स्पीड हमें इंस्टेंटेनियसली बतानी है। अब यहाँ डिसाइड करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब टीचर बार बार बोल रहा है कि दो ही टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है, या तो एवरेज बनेगी या इंस्टेंटेनियस बनेगी, तो इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम में हम केस स्टडी कर रखे हैं, हमने थियोरेटिकल पॉइंट देखे हैं, जिनको हमने कॉन्सेप्ट के रूप में याद कर रखा है, पहले से पढ़ रखा है। अब उसका हमें अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देते समय यह भी ध्यान रहे कि वाई कोऑर्डिनेट को निकाल रहे हो या एक्स कोऑर्डिनेट को निकाल रहे हो। तो करंट सिचुएशन कौन से क्वेश्चन पे दी गई है, एक्स कोऑर्डिनेट पे दी है कि वाई कोऑर्डिनेट पे दी है? ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, इसमें किस कंडीशन पे क्वेश्चन आया है, एक्स कोऑर्डिनेट पे या वाई कोऑर्डिनेट पर? एक्स कोऑर्डिनेट पे आया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहचानने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलता है, देन इट इज सेड टू बी कि एक्स कंपोनेंट चेंज हो रहा है, और वाई कंपोनेंट चेंज होता तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चेंजेस देखते। तो ये सबसे डेड इजीएस्ट प्रॉब्लम है जो पॉसिबल हो सकती है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट में हाइट तक नहीं है। जब ऑब्जेक्ट में हाइट भी नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सिर्फ वेलोसिटी है, सिर्फ स्पीड है, निकाल के रख दो, धज्जियां उड़ा दो, जल्दी से फोड़ दो। आंसर आया? सो गए ऐसे बैठे बैठे?
हाँ नहीं आया तो बस बोल दो कि डील कैंसिल भाई, नहीं आया। प्रभास सिंह क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। मजा नहीं आया आईआईटी की प्रिपरेशन में भी? चलो क्यों टाइम को ऐसी बर्बाद कर रहे हो? देखो, नहीं आ रहा ना, हाथ खड़े कर दो पहले। हाँ देखो, प्रभास सिंह ने हाथ खड़े कर दिए। और कोई? नहीं आ रहा ना? हो गई आईआईटी? बस निकल गई आईआईटी वाली। देखो जरा आईआईटी की कैपेसिटी, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आईआईटी का क्वेश्चन ही नहीं है वो, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान दो, अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मिरर ऑलरेडी रेस्ट में दे रखा है तो वी आई इज इक्वल टू क्या दिया था? माइनस एम स्क्वायर वी ओ, यही तो दे रखा था। ये दोनों कंपोनेंट क्या है? स्पीड ही तो है। या वेलोसिटी अगर वेक्टर में बात करें तो स्पीड ही तो है, माइनस एम स्क्वायर रखना है। एक बात बताओ, एम की वैल्यू क्या होती है? माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक बात है, माइनस साइन फॉर्मूले का है। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे प्लेस कर दो भाया। इसमें क्या जा रहा है? सो +20 हो गई, +20 हो गई, u माइनस एफ। यू का वैल्यू कितना होगा इस इंस्टेंट पर? इस इंस्टेंट पर u की वैल्यू कितनी होगी? इसने 10 क्या है? -80, ठीक है। सो माइनस साइन के साथ -80, माइनस साइन फॉर्मूले का एफ अभी 20 पॉजिटिव चल रहा है। जल्दी मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन कितना आया? -20 बाई -100 इज इक्वल टू, चलो सॉल्व कर दिया, 1/5 हो गया पॉजिटिव का, हो गया ना 1/5? 1/5 हो गया ना? मैग्निफिकेशन निकाल के अब इससे पूछो कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमको, तो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वी आई इज इक्वल टू -m² 1/5 का होल स्क्वायर। वीओ कितना दिया है? तो वीओ दिया है ×10, इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव ले लो, तो आंसर आ गया -10/25 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब वो उसके अपोजिट जा रहा होगा, तो ये स्पीड निकल के आ गई, स्पीड ऑफ इमेज। स्पीड ऑफ इमेज कौन से कंपोनेंट में निकल के आई है? अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट। अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट, अपन कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या? यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने कौन सा ऑब्जेक्ट मान रखा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इमेज भी जब बनेगी तो वो कौन सी बनेगी?
इमेज भी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कौन सी बनेगी? हाइट वाली बनेगी कि पॉइंट बनेगी? पॉइंट ही बनेगी। तो नियर बाई हमें ये पता चल गया कि इमेज में हाइट है ही नहीं। तो इमेज में जब हाइट नहीं है तो चेंज भी तो नहीं होगी ना टाइम के साथ। ठीक बात है ना। तो आंसर निकल के आ गया। अब देखो इस चीज को समझने के बाद अगला न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहना। सॉल्व करोगे ना इस बार? चलो ठीक है, अगले न्यूमेरिकल को देख लो। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। इसमें ऑलरेडी हाइट दे रखी है। एच ओ इज इक्वल टू 6 centimeter and this is moving like this with 2 centimeter per second. मान लो इसका यूज वो दे रखा है, इट इज 40 सेंटीमीटर एंड एफ इज इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर ही मान लो, 20 सेंटीमीटर। यू 40 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ये इतने से चल रहा है, 6 सेंटीमीटर की हाइट है। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज in a above condition। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तुम इसको x एक्सिस मान लो ग्राउंड के साथ और इसको y एक्सिस मान लो। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस। अब हमें इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देना है, आई कैप, जे कैप और के कैप जो भी है। तो के कैप तो आएगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्शन तो प्लेन में ही चलना है, कोप्लेनरिटी वाला रूल फॉलो करता है। तो हमें जो आंसर देना है वो थोड़ा तमीज में भी देना है और थोड़ा सा टाइम का ध्यान रख के भी देना है। बताओ आंसर क्या होना चाहिए? 2/9 आई कैप इसमें ओके बेटा। कोई और बच्चा?
2/9 दे दिया, तो प्रभात ने उसमें सोचा कि ऑड नंबर का यूज कर लेते हैं, तो 9 की जगह 7 लगा दिया एक नया। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मेरा रेस्ट में है, ऑलराइट, कोई तकलीफ नहीं है। मान लो कि हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले देखते हैं एक्स कंपोनेंट निकाल दें। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट निकाल के देख लेते हैं। वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला है vi इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी ओ। नॉर्मली vi इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ, है कि नहीं, माइनस एफ डिवाइडेड बाई क्या होगा, u माइनस एफ का होल स्क्वायर, वी ऑब्जेक्ट यही आएगा। vi इज इक्वल टू माइनस, इस जगह पे f की वैल्यू बताओ कितनी आनी चाहिए, f की वैल्यू बताओ कितनी आनी चाहिए, f की वैल्यू +20, ठीक बात है, तो ये हो गया -20। ठीक है, u माइनस एफ, u की जगह कितना आएगा, -40, और ये आ जाएगा -20 होल स्क्वायर। वीओ कितना दे रखा है जल्दी बताओ, वेलोसिटी ना ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 2 लगा दो, इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 60, 20 डिवाइडेड बाई 60 मिल जाएगा, 20 बाई 60 मीन्स 1/3 होल स्क्वायर इंटू 2, तो इट्स लाइक -2/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी ये यहाँ पे क्या लिखा है, वेलोसिटी अलोंग कौन से कंपोनेंट में निकाला है, एक्स कंपोनेंट। ध्यान दो कौन से कंपोनेंट में निकाली है, एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी आई है। किसके अंदर वेलोसिटी निकाली है, कन्वेक्स मिरर के अंदर हमने वेलोसिटी निकाली है। तो ये वाला कंपोनेंट तो ठीक है, 2/9 आई क्या, जो कि स्नेहा ने बताया, ये तो ठीक है बेटा। अब हमारा ये आंसर कंप्लीट नहीं है, बिकॉज यहाँ बोला हुआ है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज इन द अबव कंडीशन। सो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज की बात की गई है, वेलोसिटी का पूरा वेक्टर चाहिए, तो हम थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे, तभी चीजें क्लियर होके आएंगी। चलो ठीक बात है, बच्चे अभी आंसर कुछ दे नहीं रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अब हमें चाहिए वेलोसिटी अलोंग y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के अलोंग वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू, माइनस एफ बाहर लेते थे एज इट इज, यहाँ पे मैंने अंदर कुछ बोला था, क्या बोला था, dho बाई dt, dho बाई dt कितना होता था, dho बाई dt मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द y डायरेक्शन, मल्टीप्लाइड बाई क्या था, u माइनस एफ, माइनस क्या था, माइनस था ho, और यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई क्या था, u माइनस एफ होल स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। क्लियर है ये फॉर्मूला, अभी बताया था सेकंड केस में। अब देखो, वेलोसिटी अगर इमेज का y डायरेक्शन में चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन माइनस एफ, माइनस एफ, तो f की वैल्यू 20 है, v ओ बाई, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है हाइट, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, उसमें y डायरेक्शन में ना तो ये इनलार्ज हो रहा है ऑब्जेक्ट, ना ही ये श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो आ गया, जीरो का मल्टीप्लाई u माइनस एफ से होगा, सो जीरो का मल्टीप्लाई u माइनस एफ से होगा, तो जीरो का मल्टीप्लाई u माइनस एफ से होगा, तो ये पूरा टर्म कैसा हो गया, जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो आ गया, माइनस, माइनस साइन लगा दिया। एच ओ की वैल्यू कितनी है,
6 सेंटीमीटर। VOX कितना है, तो VOX दिया है पॉजिटिवली, इस तरफ के लिए पॉजिटिव वेलोसिटी ले ली, तो पॉजिटिवली दिया है 2 है, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12। तो बताओ यहाँ पे -12 समझ में आया, कैसे आया? डिवाइडेड बाई क्या लिखा है यहाँ पे, u माइनस एफ होल स्क्वायर, u माइनस एफ का होल स्क्वायर, u माइनस एफ, u कितना है 40 सेंटीमीटर, नहीं -40 सेंटीमीटर, माइनस एफ 20, इसका होल स्क्वायर करो, इसको सॉल्व करो अब, -20 और -12, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये 60 है, तो 60 का हो जाएगा 3600, यही आएगा। इतना सॉल्व कर दो, सॉल्व करके जो आंसर है बताओ कितना आ रहा है ये आंसर इक्वल। 1/15 आ रहा है, तो ये आ गया 1/15। नेक्स्ट ये देखना है हाउ टू राइट द आंसर। तो आंसर राइट डाउन करते समय ध्यान रखना पड़ता है पूछा क्या है, तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर को देखते हैं क्या है। अब मुझे काइंडली एक चीज बताओ, कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन जब होता है और रियल ऑब्जेक्ट ले रखा है, तो इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है या कैसी बनती है? इमेज कैसी बनती है, बोलो। इरेक्ट बनती है। तो एक बात बताओ, अगर ये अपवर्ड की तरफ हाइट है तो ये तो कांस्टेंट हाइट है, लेकिन अगर कम ज्यादा होना भी होगा तो इसी में कम ज्यादा होगी ना, अपवर्ड की तरफ ही, तो पॉजिटिव साइन ही दे रहा है वो अपवर्ड बताने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमें आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर इज इक्वल टू -2/9 आई कैप, और यहाँ लिखना पड़ेगा +1/15 जे कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ले सकते हैं, ये चीज यहाँ पे ध्यान देंगे। क्लियर हुआ है ये बात? हाँ जी बोलो। चलो, आज के लेक्चर को जल्दी से जाके नोट पॉइंट पे देखो क्या क्या हमने पढ़ा है, इसके बाद का अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं तुरंत निकाल देना। हो गया, देख लिया क्या पढ़ा है? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। A point object
moving in front of convex mirror as shown in diagram. As shown in diagram, find speed of image along x axis only. सिर्फ x axis में ही तुमसे पूछा हुआ है. So focal length is equal to 5 centimeter. This is the principal axis, and the object is moving like this. Theta equal to 53 degree. Its object speed is like 10 centimeter per second. This is at a separation of, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. 80 सेंटीमीटर ले लो. 80 ना, 35 सेंटीमीटर ले लो. But this mirror is also moving with 1 centimeter per second in this direction. Consider ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. खाली x कंपोनेंट पूछा है, y से कोई मतलब भी नहीं है, इंस्टेंट पर पूछा हुआ है. तो मैंने मिरर को भी थोड़ा मूव करवा दिया. आईआईटी का सही क्वेश्चन बन जाएगा. तो ऑप्शन निकालो क्या आएगा. चलो, नहीं आया ना. चलो सॉल्व कर सकते हैं. पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस ओनली पूछा हुआ है. सो पहले एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज को एक्स एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं. -m² वी, यही फॉर्मूला है ना. सो अलोंग एक्स एक्सिस में सॉल्व कर लो इसको. मैग्निफिकेशन अलग से भी निकाल सकते हैं और यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं. vi इज इक्वल टू माइनस पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो. मैग्निफिकेशन निकाल के रखो. मैग्निफिकेशन ही निकाल के रखना पड़ेगा.
मैग्निफिकेशन निकाल दिया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। देखो माइनस तो ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी आएगी +5, यू का वैल्यू कितना है -35 और ये -5। क्लियर कट फिनोमेना है। -5 बाई -40 1/8 आ गया। ये निकाल के रख लो, रख लिया इतना। ये निकाल के रख लिया मैग्निफिकेशन, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्निफिकेशन का यूज है लीनियर मैग्निफिकेशन का, उतना निकाल के रखो। हो गया। प्रभात सिंह क्या बोल रहे हो? 33/40 क्या है? क्या मैग्निफिकेशन की फाइनल आंसर? फाइनल आंसर है, अच्छा देख लेते हैं। ये चीज हो गई है। अब देखो, नॉर्मली सबको पता था कि फॉर्मूला एक्स कंपोनेंट का कुछ यूं होता है, VIM इज इक्वल टू -m² VOM, यही तो था, VOM यही था। सो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -m², तो ये आ जाएगा 1/64 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो VI की वैल्यू हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ इमेज, तो कर लेते हैं। VI की वैल्यू को ये पता नहीं है क्या है, VM इस तरफ चल रहा है, तो VM इस तरफ चल रहा है, तो ये जो आएगा दिस विल कम लाइक कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। सो मिरर का ये वेलोसिटी जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, -1/64 एज इट इज आ जाएगा। VO का वैल्यू कितना आएगा, तो VO मीन्स इसका x कंपोनेंट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। सो द कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस कमिंग लाइक 10 cos 53। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 53 cos में कितना वैल्यू आएगा? सो इट्स अबाउट 3/5, राइट? 3/5 आएगा, बोलो। सो अगर ये 3/5 है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम 5 to ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो ये आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस आ जाएगा 1। चलो सॉल्व करते हैं। हो जाएगा इतना। तो ये मैंने दोनों पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि इस कंपोनेंट को अगर मैं एक्स एक्सिस में पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इस तरफ मूवमेंट को यहाँ भी पॉजिटिव लूंगा। सो यू कैन से कि अब मेरे पास आंसर आ जाएगा ना, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट, so hence you come to know what is the real fundamentals of velocity, motion और acceleration में। जैसे velocity acceleration में जब बात की जाती है, तो motion के बारे में अगर चर्चा होती है तो किसी लेंस में किसी मिरर में किस तरीके से की जाती है। आज का लेक्चर टोटली डेडिकेटेड इसी बात पे था कि हम मोशन और मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करके ऑप्टिक्स पे थोड़ा ध्यान दे पाए। ऑलराइट, सो हैव अ नाइस डे। चलते हैं, कल फिर मुलाकात होगी और डे आफ्टर टुमारो। अरुंधति, आवाज आ रही है बेटा? तेरी आवाज ही मैंने खोल दी है ना? आवाज आ रही है कि नहीं अरुंधति? आवाज आ रही है? मैंने माइक भी ना अलाउ कर रखा है, उधर से बोल के बता मुझे आवाज आ रही है तो। यस सर, आ रही है। कल कहाँ थे बेटा? पीयूष, आवाज आवाज में बताओ कहाँ हो? यस सर। कहाँ डिवाइस को चला के भाग गए थे कहीं और? सर भागा नहीं था। तो क्या कर रहे थे? स्नेहा, यस सर। कहाँ थे बेटा कल?
सर वो कुछ काम था तो क्लास में नहीं थे। ओके 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 ओके, ठीक बात है, काम पहले जरूरी है। चलो ठीक है, ध्यान दो कि जो भी हमारे पास गैजेट्स हैं उनको ऑन करके ना जाएं कि क्लास वर्चुअली हो रही है बट हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसा कभी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है। ऑल राइट, चलते हैं, बाय बाय।